सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसको ये महसूस हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने जोशी बहन के संग जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। उसने उनका पूरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। उसकी इनसिक्योरिटी उस पर हावी हो गई और उसके चलते ही उसने सारा गुस्सा अनुपमा के ऊपर निकाल दिया। श्रुति को अब इन सब बातों का गिल्ट होने लगा है। इस गिल्ट को कम करने के लिए श्रुति पहुंच जाती है जोशी बहन यानी अनुपमा के रेस्टोरेंट और मांगने वाली है उनसे कान पकड़कर माफी। वो कहती है, जोशी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी करा अनजाने में करा। मेरी इनसिक्योरिटीज मुझ पर हावी हो गई थी। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही थी। मुझे बस एक ही के साथ रहना था, इसीलिए मैंने ये सब करा। इसलिए मैंने आपके बर्थडे पर आपको अपना वेडिंग कार्ड दिया। असल में दोस्तों, अब जब अनुज अनुपमा से मिलकर आ चुका है और मैं सारी बातें क्लियर कर चुका है, अब श्रुति भी उससे माफी मांग रही है कि अनुज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया गलती से करा। या अनुज कहता है कि रात गई बात गई, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर लेकिन श्रुति के दिल में ये बात बैठ चुकी है। उसे जोशी बहन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। उसको लग रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका में एक जोशी बहन ही तो है जो समझती है, और उसने उनके साथ ही इतना गलत कर दिया। अनुज और अनुपमा के बीच जो कुछ भी था वो पास्ट में था। अब उससे उनको कुछ मैटर नहीं है। पर लेकिन मैं उन दोनों के प्यार को अपने बीच में ले आई और मेरी इनसिक्योरिटीज ने मुझसे ये सब करवा दिया। इसी के चलते श्रुति को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो सुबह डिसाइड करती है कि वो जोशी बहन से माफी मांगने उनके रेस्टोरेंट जाएगी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, वहाँ अजीब कहता है कि अब कौन सा कार्ड देना बाकी रह गया था, या अब पे बात सुनानी बाकी रह गई है जो आप फिर से यहाँ पर आ गई है। आप जितनी बार भी हमारे रेस्टोरेंट में आती है उतनी बार ही आप अनुपमा जी को हर्ट कर देती है। तो अच्छा होगा कि आप अगली बार से हमारे रेस्टोरेंट आइए ना। देखिए, आप हमारे कस्टमर है, इसलिए मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसकी एंट्री अपने रेस्टोरेंट में बना कर देता। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अनुपमा जी आपकी शादी में इंडियन कुजीन का खाना बनाएंगी, तो ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। अनुपमा जी आपकी शादी में या आपकी शादी में खाना बिल्कुल नहीं बनाएंगी। यह श्रुति कहती है कि मैं जोशी बहन से माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने जो भी उस दिन करा बहुत ज्यादा गलत करा। उस दिन पार्टी चल रही थी और मैं बीच में इस तरह आकर सब कुछ स्पॉइल कर दिया, तो मैं उसी के लिए माफी मांगने आई हूँ। यशदीप कहता है कि पहले चोट दे दो फिर उसे बर्फ लगाने आ जाओ। या श्रुति यशदीप से रिक्वेस्ट करती है कि वो लास्ट बार जोशी बहन से मिल सकती है, बस उसे अब थोड़ा गिल्ट कम करना है। यहाँ पर अनुपमा भी आ जाती है। वो श्रुति को अपने सन में देखकर थोड़ी शॉक तो हो जाती है। अनुपमा उसे देखकर इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर लेकिन यह श्रुति उसका हाथ पकड़ कहती है, जोशी बहन मुझे आपसे बात करनी है। वो उससे माफी मांगती है कि जोशी बहन मैंने जो कुछ भी किया वो सब मेरी गलती है और मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आगे से वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके और उसके बीच जो कुछ भी था वो हमारे आपके बीच बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप मेरी दोस्त है, दोस्ती है और हमेशा दोस्त रहेंगी। पता नहीं, जब मुझे पता लगा कि आपका बर्थडे है और रात को उन्होंने आपके नाम का केक काटा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज हो गई थी। मुझे लगा मेरा एक एक मुझसे दूर चला जाएगा, इसलिए ही मैं आपको अपना वेडिंग कार्ड देने आ गई। यह अनुपमा कहती है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जो भी आपने करा अपने हालातों के चलते करा। अगर मैं भी इस हालात में होती तो मैं भी यही करती। मैं आपकी बात समझती और मुझे ना आपसे कोई गिला शिकवा है ना मैं आपसे गुस्सा हूँ, तो आपको मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ श्रुति अनुपमा का दयावान रूप देखकर बहुत ज्यादा पिघल जाती है। वो कहती है, जोशी बहन आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा सुना है, पर लेकिन आपने मुझे एक मिनट में माफ कर दिया। शायद इसी वजह से आपसे अनुज आज भी इतना प्यार करता है। शायद इसी वजह से आप दोनों परफेक्ट कपल थे। यहाँ पर जब अनुज को पता लगता है कि श्रुति अनुपमा से मिलने गई है, तो वो बिना एक पल गवाए सीधे अनुपमा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि श्रुति आज भी कोई सीन क्रिएट कर देगी और वो नहीं चाहता कि उसकी अनु किसी की वजह से भी हर्ट हो, खासकर श्रुति की वजह से। यहाँ पर छोटी अनु भी चलने की जिद करती है, पर लेकिन यह अनुज साफ मना कर देता है कि तुम आओगी तो सीन और क्रिएट होगा। यहाँ पर अनुज एक शर्त पर रेडी होता है कि अगर उसे साथ लेके जाएगा तो वो चुप खड़ी रहेगी, वो वहाँ अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलेगी। अगर उसने अनुपमा से बदतमीजी करी तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ जब अनुज रेस्टोरेंट पहुंचता है और वो देखता है कि श्रुति ने अपनी गलती की माफी मांगी है, ये सब देखकर अनुज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि अनुपमा जो डिजर्व करती है उसको मिल रहा है। श्रुति ने अपनी गलती मांग कर उसका दिल जीत लिया है। उसे अपनी अनुपमा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से यशदीप को अनुपमा की चिंता हो रही है, अनुज के दिल में ये देख देख कर आग लगी जा रही है। पर लेकिन अभी अनुज कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दोनों हाथ श्रुति के नाम से बंधे हुए हैं। यह आद्या जब ये सब देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि वो श्रुति को भी अपनी तरह बना देगी, वो इन तीनों की हैप्पी फैमिली को खराब कर देगी, पर लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं बोल पाती।
दोस्तों कहानी वाला नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।